अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रैम को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। या एग्जैक्टली आप इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी रैम को। बट इंक्रीज़ करने से पहले यार, जो लोग इन्वेस्ट करके इंक्रीज़ करते हैं उनसे सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि ये जो टास्क मैनेजर है बहुत बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको, जबकि ये बहुत ही आपके यूज़ में आने वाली चीज़ है, बट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। वो क्यों? अब यहाँ पे सीपीयू है, मेमोरी है, देन डिस्क है, नेटवर्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपका प्रोग्राम का जो एक प्रोसीजर है वो भी इसी तरह से है, सीपीयू, रैम एंड देन ऑफ कोर्स टू हार्ड डिस्क है, जीपीयू। तो अब सीन क्या होता है यहाँ पे, मेरी 45% जो है वो मेमोरी यूज़ हो रही है। अब अगर मुझे सपोज अपग्रेड करना है और इस लैग, अगर मेरी गेम ये कह लो या आपका पीसी कह लो इस वक्त लैग कर रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करो यूज़ क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है। अब मेरी रैम हो रही है तो दैट्स मीन्स मेरी रैम ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो मुझे उसको इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि वो कम यूज़ हो। लाइक आपके पास फ्री स्पेस ज़्यादा हो, परसेंटेज दिखाते हैं ना, लाइक 8 GB से 45% आपकी यूज़ हो रही है, ऑलमोस्ट 50% आपकी यूज़ हो रही है। तो अगर आपके पास ये 16 GB लगी है तो ये 20% यूज़ हो रही होगी या 10% यूज़ हो रही होगी इन दैट टाइम। सो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। अब रैम का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग भी होता है। लाइक आपकी रैम अगर फुल हो जाती है तो आपकी सी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है जिसे सिस्टम रिजर्व भी कह सकते हो। ये आप लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। और इस तरह से कुछ हिडन फोल्डर्स भी होते हैं जो कि आपकी जब रैम फुल हो जाती है तो आपकी हार्ड डिस्क में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कैचे सेव करता है टेम्परेरी, और वो यूज़ करता है। अब अगर वो आपके पास साइज़ बहुत कम है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, बहुत कम साइज़ में है, तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो ताकि आपको बिना इन्वेस्टमेंट आप अपनी रैम को यूज़ कर सको, यूटिलाइज़ कर सको अपनी मेमोरी को एज अ रैम। सो इन दैट केस आपको सिंपल करना क्या है, अपने पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आपके पास डिवाइस मैनेजर है, ना डिवाइस मैनेजर, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है। यहाँ पे आने के बाद सेटिंग्स में जाना है आप लोगों ने, एडवांस में जाना है और यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी मिल जाएगी, यहाँ चेंज पे आ जाना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली मैनेज पैकिंग फाइल साइज़ यहाँ पे चेक होगा, इसको अनचेक कर देना है क्योंकि जो विंडो खुद मैनेज कर रही होती है वो एक लिमिट में रख के यूज़ कर रही होती है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब सेट कैसे करना है उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले अब आप देख लो कि आपके पास रैम कितनी लगी है। मेरे पास लगी है 8 GB, तो आपके पास कितनी लगी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जिनमें से 7.87 GB यूज़ हो रही है, यूजेबल है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मेरे पास 8 GB है, तो इनिशियल साइज़ वैसे इसको मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा है भी और नहीं भी। अगर आप विदाउट मल्टीप्लाई किए भी अगर आप मेमोरी यहाँ पे लिख दोगे तो सेट हो जाएगी, बट हमें ज़्यादा चाहिए अपनी रैम से। लाइक 8 GB है तो हमें उससे डबल चाहिए, तो आप यहाँ पे वो मेमोरी भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो बेस्ट जो प्रोसेस है जिससे ना बॉटल नेक हो, ना परफॉर्मेंस, ना स्टटर आए आपके पीसी को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे ओपन कर लो कैलकुलेटर। नाउ सिंपली वी नीड टू टाइप हेयर दी 1024, ये 1 GB MB में इतनी दिखेगी आपको। अब इसे हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 से। हमारी 8 GB रैम है तो ये हमारे पास 8 GB रैम जो है वो MB में आ चुकी है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 1.5 से, और ये फिर आपके पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 12 GB का साइज आ जाएगा। यहाँ पे आपने इनिशियल में इसे नहीं लिखना, सॉरी, इनिशियल में आपने ये लिखना है यहाँ पे रिकमेंडेड, एंड देन यहाँ पे मैक्सिमम में आपने ये पेस्ट कर देनी है। इनिशियल में रिकमेंडेड आप लिख सकते हो या फिर करंटली एलोकेटेड भी लिख सकते हो, बट हम रिकमेंडिंग के रिकमेंडेड लिख लो 1903। और जब इससे ऊपर की ज़रूरत होगी तो 12 GB तक आपकी हार्ड डिस्क में आपकी रैम का कैचे स्टोर हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद ओके करना है एंड आपको रीस्टार्ट पीसी का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों ने रीस्टार्ट कर लेना है। तो ये एक बेस्ट सा मेथड है, सिंपल सा, आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।